नमस्कार, युवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सोलर प्लांट चोरी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 आरोपियों सहित माल खरीदने वाले को किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद को लेकर घंटों मचा रहा हंगामा, सड़क पर लगा जाम। बुढ़वा करौंदा मार्ग बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने 15 दिन में सुधार न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रैक्टर में लगी आग, मनगमा में जमीनी विवाद को लेकर घंटों हंगामा मचा रहा, जिसके बाद सड़क जाम कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से मामला शांत कराया। रीवा जिले के मनगमा में जमीनी विवाद को लेकर शनिवार को घंटों हंगामा होता रहा। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। पूरा मामला मनगमा थाना क्षेत्र की बस्ती मार्ग का है, जहां एक भूमि के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। किशन साहू का आरोप है कि उनकी निजी भूमि पर पड़ोसी राम रतन गुप्ता और शंकर लाल गुप्ता निर्माण कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और परिवार को धमकाने के साथ साथ मारपीट का भी प्रयास किया गया। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफ़ी देर तक हंगामा और तनाव की स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही मनगमा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग द्वारा भूमि विवाद का निराकरण होने तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा और यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। मामला मेरी ज़मीन है रीवा जिले के मनगवा तहसील में, जो रोड से लगी हुई है। और मैं उसमें निजी स्वामित्व भूमि का आरजी हूँ उसमें, है ना। मेरी मेरी जो भूमि है उसमें 201/1 है और उसके बगल में है 202/2 है, जो गुप्ता जी की है। तो मेरी भूमि को गुप्ता जी जबरदस्ती और सरंगाई बस। कौन है गुप्ता जी? गुप्ता जी ये पड़ोस के ही हैं, बगल में रहते हैं। उनकी टोटल 1.5 डिसमिल जमीन है, जिसमें उनका एक मकान ही बना हुआ है। मकान उनका मैं दिखाऊंगा आपको फोटो में। उनका मकान करीब 3 डिसमिल के आसपास बना हुआ है और टोटल उनका रकबा 1.5 डिसमिल है। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि हमारी जमीन बची हुई है। और वो आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसी का फायदा उठाकर मेरे जमीन पर जबरदस्ती पिलर निर्माण ये सब कुछ कर रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब मैं आज छुट्टी के दिन कहाँ जाऊँ, किससे सुनवाई करूँ, मैं किससे मतलब न्याय की मांग करूँ? कितने लोग हैं जो कब्जा करने में वहाँ करीब लोग भीड़ लगी है? वहाँ करीब 70 से 80 लोग हैं, लाठी डंडे लेके बैठे हुए हैं कि मैं वहाँ जाऊं तो मेरे साथ ऐसी अनहोनी हो जाएगी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अब मैं दर दर भटक रहा हूँ। आज छुट्टी के दिन मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन सुनने वाला है? पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस बोल देगी राजस्व का मामला है, आप राजस्व के पास जाइए। राजस्व में आज छुट्टी है तो मैं किसके पास जाऊंगा? फिर मेरी जमीन लूट रही है, दिन दहाड़े लूट रही है। कितनी भूमि है आपकी? मेरी वहाँ टोटल है 3 रकबे हैं, उसमें 29 डिसमिल जमीन है। 201, 200, 199 जो लगी हुई है। टोटल रकबा 29 डिसमिल है। पूरी जमीन हमारी कब्जा कर रहे हैं। कौन है, क्या नाम है उनका जो कब्जा कर रहे हैं? ये गुप्ता परिवार है, जिसमें से 15-20 लोग परिवार के ही हैं। रामजी गुप्ता, शिवशंकर गुप्ता, राम रतन गुप्ता, शंकर लाल गुप्ता, विवेक गुप्ता, राजा गुप्ता और बहुत सारे लोग को नाम नहीं जानते, लेकिन वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है। कई सारे लोग वीडियो बने, जेसीबी लगी हुई थी, ट्रैक्टर लगा हुआ था, 15-20 लोग मजदूर थे। मतलब जबरदस्ती एक दिन में 15-15, 20-20 लोग। बुढ़वा करौंदा मार्ग की बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने 15 दिन में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए यह रिपोर्ट। रीवा जिले के मनगमा क्षेत्र में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मनगमा बस्ती से बुढ़वा करौंदा जाने वाला मार्ग वर्षों से जर्जर पड़ा है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने से राहगीरों का सफ़र मुश्किल हो गया है। बरसात के मौसम में सड़क पर पानी भर जाने से ये मार्ग नाले में तब्दील हो जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में अनियमितताएं हुई थीं और शिकायतों के बावजूद पिछले करीब 5 वर्षों से कोई मरम्मत नहीं कराई गई। ग्राम पंचायत बुढ़वा करौंदा के सरपंच बालेंद्र शेखर पटेल का कहना है कि लोक निर्माण विभाग और जनप्रतिनिधियों को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 15 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग में हमने पत्र दिया इस सड़क के संबंध में, जो बल्लभपुर तालाब से बुढ़वा तिराहा तक आती है, जो पैदल चलने की योग्य नहीं है। आप लोगों ने देखा है उस सड़क को, इस तरह की स्थिति है। विभाग को 2024 में आगाह किया गया, पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखा जा रहा है कि यह रास्ता बहुत खराब है, इसमें आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। आप गांव के सरपंच जिम्मेदार नागरिक हैं,
ये बताइए, रास्ते में अतिक्रमण भी है, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, जगह जगह अतिक्रमण है। 2024 में ही हमने माननीय एसडीएम तत्कालीन जो थे 2024 में मनगमा, हमने उनको प्रधानमंत्री सड़क, पीडब्ल्यूडी सड़क और हमारे यहाँ एक बहरा है नाला, सरकारी नाला, उससे भी हमने अतिक्रमण हटवाने के लिए आवेदन दिया था। लेकिन आज दिनांक तक इसके अलावा कई बार हम जाते रहे, बातचीत होती रही, बोलते हैं करवा रहे हैं, अभी तक इसका किसी भी प्रकार से कोई समाधान नहीं हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये सड़क मलकपुर तालाब से बुड़बा तक 15 दिवस के अंदर चलने योग्य नहीं बनाएगी तो हम अकेले धरना पे बैठेंगे, उसी सड़क पे बैठेंगे, उसी गड्ढे में बैठेंगे। क्या जनप्रतिनिधियों को भी आपने अवगत कराया है इस अवसर को लेकर? इस संबंध में हमने जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की थी। अभी पिछले साल बरसात में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ या कोई आए हुए थे, हम लोग उस मैटर को उस समय पे हाईलाइट किए हुए थे, बड़े जोर शोर से लगे हुए थे, तो आए थे। उस संबंध में हमने विधायक जी से फ़ोन किया तत्काल उसी समय, और विधायक जी से हमने उनसे बात भी करवाई थी। तो पिछले साल उन्होंने एक आध दो जगह एक दो गाड़ी कहीं गिट्टी विट्टी गिरा दिया था, लेकिन चलने योग्य तब भी नहीं थी। अब आज इस समय स्थिति यह है कि इंसान पैदल नहीं चल सकता है इस सड़क पे। कितने लोगों को पता है? नमस्कार, लाला द्विवेदी नाम है हमारा जी। ये मनगवा से लेके और सहेवा तक रोड जो है तो काफ़ी ख़राब है। इसमें गुठुआ भर पानी भर जाता है, प्लस जो है तो बच्चों को आने जाने में परेशानियां होती है। इससे जुड़े हुए 25-30 गांव, यहाँ से लाल गांव तक ये रोड जाती है। जहाँ तक है ये रोड अपनी है पचपहरा पंचायत तक, तो वहाँ तक तो इतनी ख़राब है कि डेली एक्सीडेंट होता है। किसी के बच्चे का हाथ फ्रैक्चर होता है, किसी की साइकिल से कोई गिरता है, कोई मोटरसाइकिल से गिरता है। 4 चक्का करने के लिए जगह नहीं है, 1 फुट रोड बची है, इसमें चौड़ाई भी नहीं है। शासन प्रशासन इसमें कोई शासन प्रशासन को ये सब मालूम है, यहाँ के ग्रामीण अंचल के लोग सूचना देते रहते हैं, लेकिन शासन के पास कोई सुनवाई ही नहीं है। ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार के बारे में हम लोग क्या कहें। इसलिए सबसे निवेदन है कि इसको किसी प्रकार से रोड को बनवाया जाए, बच्चे प्रभावित न हो, स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। हम लोग भी गांव के किसान, बुजुर्ग, बहन बेटियां सभी इस रोड से आते जाते हैं, जिनको आए दिन परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ से नदी के उस पार आप जाइए, वहाँ प्यासी जी का घर है, बगल में द्विवेदी जी का घर है, दोनों तरफ से रोड को क्षतिग्रस्त किए हैं, जहाँ की कम से कम नहीं तो जांघ भर पानी भरा रहता है। वहाँ पर जो है तो कोई मतलब सुनवाई नहीं। कभी एक दो टाली गिट्टी अगर डाल दिया जाए तो वहाँ बराबर हो जाए, आने जाने में कठिनाइयाँ पड़ती हैं। वहाँ पर तो डेली आए दिन लोग। मैं ग्राम पचपहरा का निवासी हूँ, यहाँ से प्रतिदिन मैं भी निकलता हूँ। रोड की इतनी स्थिति दयनीय है, कहीं 2 फुट है, कहीं 4 फुट है, बाकी उखड़ी हुई है। यहाँ से कई वाहन जाते हैं, विद्यालय हमारे गांव से बच्चे जाते हैं, वाहनों को निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं उखड़ी गड्ढा है और कहीं थोड़ा बहुत बनी है। बनवाना इसका बहुत ज़रूरी है। शासन प्रशासन से मेरा विनम्र आग्रह निवेदन है, किसी भी माध्यम से इसका सुधार कराया जाए और ऐसे लोगों को टेंडर ये न दिया जाए कि वो केवल पैसा निकाल के और बस अपना काम कर लें और 2 साल बाद वही रोड जर्जर होने से एक्सीडेंट की घटनाएं रोज होती होती है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, विद्यालय लेके जाते हैं, उनको निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं कहीं ऑटो पलट जाती है। ये भी स्थिति ऐसी स्थिति है कि ऑटो पलट जाती है। कुछ ऐसे रास्ता है यहाँ, आगे चल ये नदी के उस पार देखेंगे आप कि 1-2 बार ऑटो पलट गई हुआ। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। तो ये रोड का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और खड़े ट्रैक्टर में अचानक आग लगने से पूरा ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आशंका जताई है। रीवा में खड़े ट्रैक्टर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते पूरा ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने आगजनी की शिकायत चोरहटा थाने में दर्ज कराई है। मामला रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर का है। शिकायतकर्ता संदीप कुमार तिवारी के अनुसार 17 जुलाई की रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद वो सो गए। देर रात तकरीबन 3 बजे उनके बड़े भाई ने आवाज़ लगाकर बताया कि घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर में आग लगी हुई है। परिजनों और आसपास के लोगों ने मोटर पंप चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। घटना में करीब 1 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि ट्रैक्टर के पास एक प्लास्टिक का डिब्बा भी मिला है जिसमें डीजल जैसी गंध आ रही थी, जिससे पीड़ित ने गाँव के ही एक व्यक्ति पर आशंका जताई है। हमारे यहाँ जब 3 बजे देखा तो मैं ट्रैक्टर में आग लगी मिली। हमारे भाई साहब उधर गुहार मारे तो मैं यहाँ पड़ा था।
जब मैं बाहर निकला तो हमारे ट्रैक्टर में पूरी तरह से आग लगी थी। इसके बाद पहले प्रवीण द्विवेदी नामक एक 10 बजे हमें फ़ोन किया कि तू उसका जेसीबी वाले पैसा दिया। हम कहा नहीं, अभी हम नहीं दिया हूँ। तो कहीं पैसा नहीं देगा तो तेरी मैं नाली भाड़ दूँगा। और जब 10 बजे के बाद हम 10:30 पौने 11 बजे गोड़ हाथ धो के खाना खा के मैं लेट गया। और जब 3 बजे मेरे भाई ने गुहार बताया कि तेरे ट्रैक्टर में आग लगी है, तो मैं बाहर निकला तो ट्रैक्टर पूरी तरह से चारों तरफ से आग लगी। हम आग बुताने की कोशिश कर, मेरे देखे पैर भी पूरे छाले आ गए। पूरे मट्टी का वो डीजल भरा डिब्बा वहीं टार के नीचे रखा था। फिर मैंने जब आग वो हुई तो 112 को मैंने कॉल किया। 112 में मैं फ़ोन किया तो 112 वाले नहीं आए। मैं इधर से जा रहा था चौराहा एयरपोर्ट के पास, हमको 112 वाले मिले। वहाँ से मैं वापस आया, वो मुआयना किए। मुआयना करने के बाद चले गए। और पूरी अभी आप सामने देख सकते हैं, ये मेरे सीधे मौत के समान से ज़्यादा हमारी ये घटना किए। हम लोग पूरे परिवार के 60 आदमी अंदर थे। हमको रवि द्विवेदी नामक 10:30 बजे रात फ़ोन किया और उसके बाद ये घटना हो गई। ये कौन है रवि द्विवेदी? रघुनाथपुरा के हैं। शहर में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जब्त किए गए साइलेंसरों का आज सार्वजनिक रूप से नष्टीकरण किया गया। ध्वनि प्रदूषण को रोकने और आम नागरिकों को राहत दिलाने के उद्देश्य से रीवा पुलिस लगातार मॉडिफाइड साइलेंसर चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभियान के दौरान जब्त किए गए अवैध और तेज आवाज़ करने वाले साइलेंसरों को आज पुलिस द्वारा नष्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं बल्कि आम जन की शांति भंग करने के साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते हैं। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो अपने वाहनों के नियमों के अनुरूप साइलेंसर लगवाएं और ध्वनि प्रदूषण रोकने के इस अभियान में सहयोग करें। साथ ही पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान में भी सहयोग करने की अपील की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, नशे की दूरी है जरूरी 2.0। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और साथ ही बुलेट के जो साइलेंसर होते हैं मॉडिफाइड, तो इनकी नष्टीकरण की कार्रवाई, ये दोनों को मिला करके आज हमने यहाँ पर से नो टू ड्रग्स और नो नॉइज पॉल्यूशन का आम जनता को एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि आप लोग नशे से दूर रहें। और दूसरा, जो भी नवयुवक हैं जो अपनी गाड़ियों में इस प्रकार के साइलेंसर लगा करके ध्वनि प्रदूषण करते हैं, तो उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कृपया इस प्रकार की गतिविधि में ना रहें। नॉइज पॉल्यूशन से और साइलेंसर की आवाज़ से जो भी हमारे आम पब्लिक है और जो भी वृद्ध हैं, बच्चे हैं, अचानक से जब गाड़ी हमारे पास में आती है तो इससे क्या होता है, इसकी आवाज़ से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हार्ट अटैक जैसी समस्याओं के, दिल की बीमारी, और इससे साथ में कान में भी इस पर बुरा असर पड़ता है। और जो नशा है, नशे का जैसे अभियान अभी चल ही रहा है, नशे से दूरी है जरूरी, तो इसी के तारतम्य में आज नष्टीकरण के साथ साथ हमने नशे के का भी मैसेज देना चाहते हैं कि नशे से आप लोग दूर रहें और ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स
का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए हाय, पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे सोलर प्लांट में हो रही लगातार चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। गुड़ पुलिस ने 1 साल से सक्रिय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 चोरों और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से सोलर प्लांट से कॉपर चोरी की घटनाएं लगातार आ रही थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव तिवारी के निर्देश में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए की कीमत के कॉपर केबल और चोरी में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इस पूरी कार्रवाई में गुड़ थाना पुलिस की विशेष भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस परिषद और सरपंच महापरिषद की ओर से एक और संकल्प लिया गया है। क्या है वो संकल्प, देखिए ये रिपोर्ट। विश्व न्याय दिवस के अवसर पर रीवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस परिषद और सरपंच महापरिषद की ओर से ज़रूरतमंद और पीड़ित लोगों को निःशुल्क कानूनी पैरवी जारी रखने का संकल्प पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समीर मिश्रा और विधिक सेवा अधिकारी अभय मिश्रा को संकल्प पत्र सौंपते हुए कहा कि विश्व न्याय दिवस का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा, कानून के शासन को मजबूत करना और समाज के कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि परिषद लंबे समय से गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दिव्यांगों, छात्रों, पत्रकारों और अन्य ज़रूरतमंद लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में निःशुल्क कानूनी सहायता और पैरवी उपलब्ध करा रही है। को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का जो दिवस है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सबको न्याय मिले, जस्टिस फॉर ऑल। और एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है हमारे सनातन धर्म में, सब जगह कही गई है कि परहित सरिस धर्म नहीं पाए। तो अगर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद है, इसका ये संकल्प है कि अगर कोई दिव्यांगों, छात्रों, महिलाओं, मजदूर, किसान, संत महात्माओं को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को और जो शहीद हुए हैं उनको, पत्रकारों को और इस तरह की अगर किसी भी लोगों को अगर कोई झूठे मुकदमों में फंसाता है, परेशान करता है या तंग करता है, तो परिषद द्वारा उसकी निःशुल्क पैरवी की जाएगी। अब तक कई लोगों की निःशुल्क पैरवी की जा रही है और की जा चुकी है, कई लोगों को राहत दिलाया गया है। इसी सिलसिले में आज माननीय विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के सचिव महोदय को एक संकल्प पत्र भी सौंपा गया है, क्योंकि विधिक सेवा का उद्देश्य ही है कि गरीबों की मदद करना, जो असमर्थ हैं उनकी सहायता करना। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने परिषद द्वारा संकल्प पत्र दिया गया है और संकल्प लिया गया है कि भविष्य में भी परिषद द्वारा इन सब लोगों की जो बतलाया गया है इनकी निःशुल्क पैरवी की जाएगी। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अगर कोई इनको झूठे मुकदमों पर फंसाता है, प्रताड़ित करता है या तंग करता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल
प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। जैन समाज द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के 59वें दीक्षा समारोह का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ 4 माह तक चलने वाला चतुर्मास की भी शुरुआत हो गई। रीवा में जैन समाज के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का बरगढ़ से रीवा आगमन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बरगढ़ से पदयात्रा करते हुए पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज अपने संघ सहित रीवा पहुंचे, जहां जैन समाज के श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और मंगल वादन के साथ उनका भव्य स्वागत किया। शहर में भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 59वें दीक्षा दिवस को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में आचार्य के तप, त्याग और आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। मुनिश्री के सानिध्य में अब रीवा में 4 माह तक चतुर्मास का आयोजन होगा। इस दौरान प्रतिदिन प्रवचन, धर्मसभा, स्वाध्याय, पूजा अर्चना और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ये आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का 59वां दीक्षा दिवस है और उसी अवसर पर श्री पूज्य सागर महाराज जी एवं अतुल श्री सागर आचार्य श्री रीवा नगर में पधारे हैं और उसी की ये शोभा यात्रा बनाई गई है। ये कहाँ से आए हैं सर? ये बरगढ़ से आ रहे हैं। कौन सा कार्यक्रम अभी हो रहा है? अभी ये मेडिकल ऑडिटोरियम में दीक्षा दिवस मनाया गया है और अब इसके बाद में अभी यहाँ पर चौमासा के लिए उनका आग्रह किया गया है। तो 4 माह हमारे मुनिश्री विश्राम करते हैं, तो उसके लिए आग्रह किया गया कि रीवा में वो अपना स्थायी 4 महीने का हमें धर्म लाभ का अवसर दें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।